बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको खबर दें कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का फैसला हो गया। ज़राए का बताना है कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। ज़राए के मुताबिक NCOC इजलास में इत्तिफाक राय से फैसला किया गया है तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का फैसला हो गया। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सबा वजीर से। जी सबा, आगाह कीजिएगा, अहम फैसला कर लिया गया है तातीलात के हवाले से। जी बिल्कुल, आज NCOC का अहम इजलास बुलाया गया था और जिसमें चारों सूबों में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी के हवाले से मुशावरत की गई थी, लेकिन अभी तक NCOC का बाकायदा तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। जबकि NCOC और बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास जो है वो तमाम सूबों से सिफारिशात जो है वो गुज़िश्ता रोज ली गई थी। ज़राए के मुताबिक स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की जाएंगी और जबकि आज भी NCOC के इजलास में छुट्टी के हवाले से तमाम से मुशावरत जो है वो की गई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। NCOC का यही कहना है कि स्कूलों की छुट्टियां अभी नहीं कर सकते क्योंकि स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और अगर छुट्टियां की गई तो वैक्सीनेशन का अमल मुतासर होने का खतरा है। इस वजह से अभी बाकायदा तौर पर छुट्टियों के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। सबा वजीर, ये बताइएगा, अगर फैसला हो गया है कि तातीलात जनवरी के आखिर में दी जाएंगी तो इस हवाले से क्या कोई तारीख तय की गई है कि कब से कब तक छुट्टियां दी जाएंगी और कितने दिनों तक ये छुट्टियां जो हैं वो जारी रहेंगी तलबा की? बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ कि बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से 25 दिसंबर से 5 जनवरी के छुट्टियों के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट भी की गई थी और आज NCOC के इजलास में भी ये कहा गया है कि जो अगर छुट्टियां की गई तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की जाएंगी और आज के इजलास में तमाम सूबों से मुशावरत जो है वो ली गई थी और आज के इजलास में ही ये फैसला किया गया है। लेकिन अभी तक NCOC की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि छुट्टियां किस तारीख को होंगी। ठीक है, सबा वजीर इस हवाले से डिटेल्स दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। सराय की जानिब से बताया गया कि NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। NCOC इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला किया गया। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी रहेगा। NCOC इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई थी। गुज़श्ता रोज़ भी सूबाई वज़ीर जो तालीम कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया गया था। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने रखी गई थी और आज फैसला किया गया है कि तातीलात जनवरी के आखिर में दी जाएंगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैंटोनमेंट बोर्ड से प्राइवेट स्कूल्स बंद करने का मामला, लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 1100 से ज़ायद स्कूल्स बंद होंगे। 30,000 तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। असातिज़ा की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। कैंटोनमेंट बोर्ड हुक्काम ने अदालती हुक्म पर स्कूल मालिकान को अहकामात जारी कर दिए हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई। सदर सर्विंग स्कूल्स की स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई न करने की इस्तेदा। उन्होंने कहा कि लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। कोरोना की वजह से पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका। सदर और वज़ीर आज़म इस हवाले से नोटिस दें ताकि तलबा का हर्ज न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैंटोनमेंट बोर्ड से प्राइवेट स्कूल्स बंद करने का मामला है। लाहौर के 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 1100 से ज़ायद स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। 30,000 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। असातिज़ा की नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। कैंटोनमेंट बोर्ड हुक्काम ने अदालती हुक्म पर स्कूल मालिकान को अहकामात जारी कर दिए हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अकमल सोमरू, बताइएगा, अगर तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं तो तलबा कहाँ पर जाएंगे? क्या इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है?
जी बिल्कुल, ये लाहौर समेत पाकिस्तान भर के तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो रिहायशी इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स कायम हैं, इनको बंद किया जा रहा है और इस हवाले से स्कूलों के मालकान को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स हुकाम की जानिब से स्कूलों को हिदायत की गई है कि 31 दिसंबर के बाद ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अदालती हुक्म पर यह कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लाहौर में जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरिया में स्कूल मौजूद हैं, उनकी मजमूई तादाद 1170 है और इसमें 700 स्कूल ऐसे हैं जो कि लाहौर स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं। इस हवाले से स्कूलों के मालकान को न सिर्फ ये हिदायत की गई है, बल्कि ये 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो ये स्कूल बंद होंगे, इसमें मजमूई तौर पर जो 3 लाख असातिज़ा यहाँ पढ़ाते हैं वो भी बेरोज़गार होंगे। और इन स्कूलों की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि इन स्कूलों में जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एरिया में कायम है, यहाँ पर 40 लाख के करीब जो है वो तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं जो अपनी तालीम से महरूम हो जाएंगे। और इन स्कूलों की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसमें बराह रास्त मुदाखलत करें और अदालती हुक्म पर जो है वो कोई सरकारी सतह पर इक़दाम किए जाएँ कि इस हुक्म को कैसे रुकवाया जाए। वगरना कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और स्कूलों को 31 दिसंबर रिहायशी इलाकों में खोलने की इजाज़त नहीं होगी। जी ठीक है अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपसेस भी बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को अहकामात जारी कर दिए। गैर कानूनी कैंपस से पास तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन की यकसा पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फ्राहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें HEC का म्यार बरकरार रखने के लिए ताउन करें। उन्होंने कहा कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हदूद से बाहर झैली कैंपसेस कायम कर सकती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हदूद से बाहर कैंपसेस कायम करने ना करने का सवाल था। यूनिवर्सिटियों को हदूद से बाहर कैंपस कायम करने की इजाज़त नहीं, अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ को वाजे किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को गैर कानूनी कैंपस के क्याम पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। विफाक और सूबाई हुकूमतों का गैर कानूनी सरगर्मियाँ ख़त्म कराने में ताउन इंतहाई नागुज़ीर है। अदालत ने मजीद कहा कि विफाक और सूबाई हुकूमतों ने HEC के साथ कोई ताउन नहीं किया। वकील अली जफर ने कहा कि अदालत ने नैब को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि HEC के पास इख्तियार है कि नैब को तहकीकात की ज़रूरत नहीं। HEC कमज़ोर है तो विफाक को हुक्म देंगे कि कवानीन में तरमीम की जाए और तमाम तर अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के गैर कानूनी कैंपसेस बंद करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को इस हवाले से अहकामात जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, आगाह कीजिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ के जो गैर कानूनी कैंपसेस हैं उनको बंद करने का हुक्म दिया गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि मुल्क भर की जो निजी यूनिवर्सिटियां हैं उनके जो गैर कानूनी कैंपस कायम किए गए थे उनको बंद कर दिया जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि HEC गैर कानूनी कैंपस से पास होने वाले जो तलबा थे उनको मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे और जो हायर एजुकेशन कमीशन की यकसा पॉलिसीज हैं उन पर भी अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और विफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के मयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि हमारे सामने ये सवाल था कि क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो अपनी हदूद से बाहर झैली जो कैंपस हैं वो कायम कर सकती हैं या नहीं। तो अदालत का ये कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने अदालत में वाज़े तौर पर यह बताया है कि यूनिवर्सिटियां जो है वो अपनी हदूद से बाहर कैंपस कायम नहीं कर सकती, उनको इजाज़त नहीं है, जिस पर अदालत ने यह अहम हुक्म जारी किया है और HEC को हुक्म दिया है कि जो भी मुल्क भर में जो यूनिवर्सिटियां हैं, निजी यूनिवर्सिटियां, उनके जो गैर कानूनी कैंपस हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो निजी यूनिवर्सिटियां हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करने के लिए फैसला जारी किया था। यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर और गिरदोनवा में धुंध है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई है। M3 मोटरवे लाहौर से
समंदरी तक बंद कर दी गई है। धुंध के बायस लाहौर से पिंडी भट्टियां तक रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। लाहौर और गिरदोनवा धुंध की लपेट में है, जिसके पेश नजर लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। M3 मोटरवे लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दी गई है। धुंध के बायस लाहौर से पिंडी भट्टियां तक रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। शहर लाहौर और गिरदोनवा शदीद धुंध की लपेट में है और इसी के पेश नजर मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है जब तक हद निगाह में बेहतरी नहीं आएगी मोटरवे को बंद रखा जाएगा। फात भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी फात भट्टी, बताइएगा सुबह से अब तक मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, सूरत हाल में बेहतरी कब तक आएगी? जी, सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद जो है वो कॉन्वे की सूरत में ठोकर न्याज़बेग से बाबू साबू तक मोटरवे को M2 मोटरवे को खोल दिया गया है। जो शहरी जो है वो इंतज़ार कर रहे थे ठोकर न्याज़बेग पर मोटरवे खुलने का, मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से हद निगाह में कुछ बेहतरी आने के बाद जो है वो कॉन्वे की सूरत में मोटरवे को खोला गया है। ठोकर न्याज़बेग से बाबू साबू तक जो है वो कुछ हिस्से को मोटरवे को खोला गया है और अब जो गाड़ियां हैं वो ठोकर न्याज़बेग से बाबू साबू की तरफ जो है वो जा रही हैं। मैं इस वक्त ठोकर न्याज़बेग पर मोटरवे के ऊपर ही मौजूद हूं और यहां पर आपसे कुछ देर पहले गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। फुटेज में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि शहरी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। गुज़िश्ता रात से ही धुंध जो है वो ज़्यादा होने की वजह से M2 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद रखा गया था। ठोकर न्याज़बेग से कोट मोमिन तक जो है वो M2 मोटरवे बंद थी, मगर अब मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे बताया जा रहा है कि मोटरवे को कॉन्वे की सूरत में ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। जो शहरी मोटरवे पर सफ़र नहीं कर रहे या मुतबादल रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जिनको मुतबादल रास्ता GT रोड जो है वो फराहम किया जा रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है। ठोकर न्याज़बेग पर मुल्तान रोड का जो रास्ता है वहाँ पर, उसके अलावा बाबू साबू बांद रोड का जो इलाका है वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात की गई है। ठीक है फात भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। मोटरवे तो ट्रैफिक के लिए बंद है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट रनवे को तैयारों के टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। एयरब्लू की परवाज PA 401 लाहौर से कराची रवाना, तैयारों को लैंडिंग के लिए ताहाल इजाजत नहीं दी जा रही। आपको बताएं कि इस हवाले से लाहौर एयरपोर्ट रनवे को तैयारों के टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। एयरब्लू की परवाज PA 401 लाहौर से कराची रवाना हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक तैयारों को लैंडिंग के लिए ताहाल इजाज़त नहीं दी गई है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे को तैयारों के टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तैयारों को लैंडिंग के लिए ताहाल इजाज़त नहीं दी गई। एयरब्लू की परवाज PA 401 लाहौर से कराची रवाना हो चुकी है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे को तैयारों के टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया है, जबकि एयरब्लू की परवाज PA 401 लाहौर से कराची रवाना कर दी गई है। तैयारों को लैंडिंग के लिए ताहाल इजाज़त नहीं दी गई है। एयरब्लू की परवाज PA 401 लाहौर से कराची रवाना हो चुकी है। रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि रिंग रोड को धुंध के बायस बंद किया गया था। गाड़ियों से मखसूस फासला रखने की हदायत ताकि हादिसात से बचा जा सके। सुबह के वक्त हद निगाह इंतहाई कम थी। हद निगाह बेहतर होने पर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद डिटेल्स फाहद कयूम से जान लेते हैं। जी फाहद कयूम, आगाह कीजिएगा, रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया? फाहद कयूम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है? बताएं कि सुबह धुंध के बायस जो है रिंग रोड और लाहौर एयरपोर्ट को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर जो परवाजें हैं उनको मंसूख कर दिया गया था, जिनको तखीर का सामना कर रही थी। इसके बाद अब यहाँ पर रिंग रोड की बात की जाए तो जैसे ही हद निगाह यहाँ पर बेहतर हुई है, उसके बाद यहाँ पर रिंग रोड पर ट्रैफिक को सफर करने के लिए खोल दिया गया है। अभी यहाँ पर जो है ट्रैफिक रवा दवा है, सफर करने के लिए खोल दिया गया है। अभी यहाँ पर जो है ट्रैफिक रवा दवा है, मगर यहाँ पर बात की जाए धुंध की तो धुंध जो है मजीद यहाँ पर पड़ रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर धूप थी, मगर धूप के खत्म होने के फौरी बाद ही यहाँ पर जो है धुंध उसी तरह से दोबारा हो गई है। और पुलिस की जानिब से यहाँ पर ये कहा गया है कि एहतियाती तदाबीर को अपना कर यहाँ पर रिंग रोड पर सफ़र करें ताकि आप हादसात से बच सकें। जी ठीक है फहद कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन 386, फिरोजपुर रोड एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से स्मोक का राज बरकरार है। जेल रोड 396, माल रोड 389 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, आगाह कीजिएगा मुख्तलिफ इलाकों में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है?
पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। दिसंबर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आज खासकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक के साथ साथ धुंध के बादल जो हैं उससे शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हद निगाह में कमी वाक़ई हो रही है। उसके साथ साथ आज सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस किया जा रहा है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रोज़ बरोज़ जो है वो लाहौर का पारा कम होता जा रहा है और कल जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड किया गया था। आज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पारे की बात करते हैं तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 रहने का इम्कान है। इसी तरह से हम बात करेंगे लाहौर की आलूदगी के हवाले से, तो लाहौर की आलूदगी के साइज जो हैं वो बरकरार हैं और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है और आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 420 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से अगर हम आलूदा तरीन इलाकों की बात करते हैं तो जेल रोड, माल रोड, वागा, रायमंड, जोहो टाउन टाउनशिप और फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग के इलाके जो हैं वो आलूदा तरीन इलाकों की फहरिस्त में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह से हमने ये देखा है कि नवंबर के आगाज़ के साथ ही लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए थे और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होता जा रहा है, जबकि इसमें बेहतरी देखने को नहीं मिल रही। और इसी तरह से अगर बात करते हैं बारिशों के हवाले से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 7 से 8 हफ्तों का खुश्क स्पेल जो है वो लाहौर में गुजरा है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, जिसकी वजह से गर्द की वजह से लाहौरिया जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि 25 दिसंबर सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने विफाकी हुकूमत के फैसले की आड़ में पहले से जारी होने वाले डिमांड नोटिस पर भी कनेक्शन लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने विफाकी हुकूमत के फैसले की आड़ में पहले से जारी होने वाले डिमांड नोटिस पर भी कनेक्शन लगाने पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले के पीछे क्या मुहरिकात है, शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि विफाकी हुकूमत की जानिब से नए कनेक्शन पर आयद होने वाली पाबंदी की आड़ में पहले से जारी होने वाले डिमांड नोटिस पर भी कनेक्शन लगाने के हवाले से खुद साख्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि गुज़श्ता माह चूँकि विफाकी हुकूमत ने इस बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने से इनकार किया था कि कुदरती गैस कम होती जा रही है, लिहाजा सिस्टम पर गैस मौजूद नहीं, इसलिए आइंदा किसी भी सारिफ को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन पाबंदी लगने से कबल सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से हज़ारों ऐसे सार्फिन हैं जिनको डिमांड नोटिस का अजरा किया गया और उनकी जानिब से अब जब मुख्तलिफ बैंकों का रुख किया जाता है कि डिमांड नोटिस को सबमिट करवाया जाए तो बैंकों की जानिब से उनको ये जवाब दिया जा रहा है कि कंपनी ने डिमांड नोटिस जमा करने से इनकार कर दिया है और उनको ताहुक्म सानी रोक दिया है। ज़रा की जानिब से मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि माह तक ये पाबंदी लगाई जा रही है कि जो डिमांड नोटिस पहले से जारी हो चुके हैं अगर किसी बैंक में जमा है तो उनका कनेक्शन लगेगा, लेकिन अभी अगर वो अल्तवा का शिकार हैं कि किसी भी सारिफ का डिमांड नोटिस बैंक में सबमिट अब नहीं होगा, तो इससे ये होगा कि एक तरफ वफाकी हुकूमत ने नए कनेक्शन पर पाबंदी लगाई है, लेकिन डिमांड नोटिस लेने के बाद एक सारिफ का ये हक बनता है कि उसको कनेक्शन दिया जाए। GPL की जानिब से उनको हदायत जारी की गई हैं कि कोई भी आप डिमांड नोटिस कंपनी का या सुई नॉर्दर्न का किसी बैंक में जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है, शाहिद का बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात का डेप्यूटी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का खत। डेप्यूटी कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन से हदबंदियों की मुआवनत करने की हिदायत की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की जाए और जो नेबरहुड काउंसिल है और विलेज काउंसिल है उसके जो नक्शे हैं वो तैयार किए जाएं और नक्शे तैयार करने में इलेक्शन कमीशन से जो मुआवनत की जाए और बल्दियाती जो नया निज़ाम आया है उसके मुताबिक जो हदबंदियाँ होनी हैं उन हदबंदियों की जो नक्शे तैयार करने हैं या हदबंदियाँ करनी है उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल तामन किया जाए और हदबंदियाँ के लिए तमाम रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाए। महकमा बल्दियात ने इस हवाले से तमाम DC को ये हदायत जारी कर दी है। हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। AG ऑफिस के निशानदही पर पंजाब हुकूमत का सरकारी घरों के साथ साथ हाउस रेंट लेने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सूबाई इदारों को ऐसे मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की है। क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इन अफसरान के खिलाफ? अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से बारहा हुकूमत पंजाब को सिफारिशात की गई कि ऐसे अफसरान और मुलाजमीन जो कि सरकारी घर भी रखते हैं और साथ कौमी ख़जाने से हाउस रेंट भी लेते हैं उनके खिलाफ शिकंजा तैयार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और बारहा अकाउंटेंट जनरल पंजाब की तरफ से निशानदही की गई मुख्तलिफ ऑडिट पैरास के अंदर कि हुकूमत पंजाब इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। अब इस पर महकमा जो ख़जाना पंजाब है और उन्होंने SNJD डिपार्टमेंट से कहा है कि फौरी तौर पर ये फहरिस्त जो है वो तैयार की जाए कि कौन से ऐसे अफसरान जो कि सरकारी घर भी रखते हैं और साथ हाउस रेंट भी ले रहे हैं, और मुलाजमीन की भी ख़ास तौर पर फहरिस्तें बनाकर हुकूमत पंजाब को जो पेश की जाएँ ताकि ऑडिटर जनरल पंजाब को जवाब जो है वो जमा करवाया जा सके। अब इस पर क्योंकि हुकूमत पंजाब ने एक ऐलान किया था कि वो अपने इजाफी अखराजात को रोकेंगे, लेकिन ये वो इजाफी अखराजात हैं जो कि हुकूमत पंजाब को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ये सरकारी अफसरों और मुलाजमीन के घरों में ये घर भी दे चुके हैं और साथ उनको हाउस रेंट जो है वो भी दे रहे हैं माहाना की बुनियाद पर। तो इसमें जो कवानीन है, कवानीन के मुताबिक ये है कि अगर कोई सरकारी अफसर कोई घर रखता है या मुलाजिम कोई सरकारी घर उसके पास है तो वो अपनी माहाना तनख्वाह से हाउस रेंट अलाउंस जो है वो नहीं लेगा और साथ अपनी तनख्वाह से एक मामूली की रकम जो है उसकी कटौती ज़रूर होगी। अब इस पर AG ऑफिस ने हदायत जारी की कि फौरी तौर पर यह फहरिस्त जो है वो जमा कराई जाए और पंजाब हुकूमत ने भी नोटिस ले लिया और अब पंजाब हुकूमत ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी और साथ उनसे इजाफी कटौतियाँ उनके तनाव से वो भी की जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। दाता दरबार के सामने रोड की रीडिजाइनिंग वक्त की अहम जरूरत करार दे दी गई। दाता दरबार के सामने रोड्स को रीडिजाइन करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा लाए अमल क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि CTO लाहौर मुंतजर मेहंदी की जानिब से कमिश्नर लाहौर को एक रास्ता लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि दाता दरबार के सामने जो लोरमाल रोड है इसकी रीडिजाइनिंग की जाए, और क्योंकि ये वक्त की अहम जरूरत है और रीडिजाइनिंग ना होने के बायस इसमें जो रोड इंजीनियरिंग के अंदर फॉल्ट है, जिसमें एक कट मौजूद है दाता दरबार के सामने और उसके साथ साथ स्लिप रोड जो है, इसकी वजह से जहाँ पे ट्रैफिक हादसा इनकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं, दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। तो इसी हवाले से CTO लाहौर की जानिब से एक मरासला कमिश्नर लाहौर को लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर वर्किंग की जाए, और आपको बताया कि इस मरासले के बाद वर्किंग जो है उसका भी आगाज हो गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज कमिश्नर लाहौर की जानिब से दाता दरबार के गिर्द जो लोरमाल का इलाका है वहाँ पे विजिट भी किया गया और रोड इंजीनियरिंग के हवाले से भी जो वर्किंग जो है उसका आगाज करते हुए मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये हिदायत जारी की गई है कि रोड वर्किंग के हवाले से जो अपने पेपर्स हैं वो लेकर कमिश्नर ऑफिस में आया जाए, जिसपे बैठ के कमीना जो है वो फैसला करेगी कि रोड इंजीनियरिंग किस तरह करनी है और इसको किस तरह बेहतर करना है। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट के हुक्म पर स्मोक तदारुक और शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए चीफ इंजीनियर टीपा की सरबराही में कायम कमेटी ने मजीद अहम सिफारिशात पेश कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे, आगाह कीजिएगा, क्या सिफारिशात पेश की गई? जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के हुक्म पर जो एक स्पेशल खसूसी टास्क सौंपा गया है और तमाम लाहौर के स्टेक होल्डर्स चीफ इंजीनियर टीपा की सरबराही में ये फैसला कर रहे हैं कि क्या किया जाए, लाहौर को किस तरह ट्रैफिक से छुटकारा हासिल हो। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस कमेटी के सरबराह चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल रज़ाक चौहान। उनसे जानते हैं सर, बड़ी सिफारिशात दी हैं आपने और कोर्ट ने भी आपको बड़ा फ्री हैंड दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि 2-4 मुख्तसर पॉइंट ऐसे जो होना बहुत ज़रूरी है? जी, जो शॉर्ट टर्म में सिफारिशा जो फौरत पे नफज़ अमल है, काम भी हो रहा है, वो तो है, आपको पता है। हमने जो लॉन्ग टर्म इसके ग्रॉस रूट लेवल पे मसले को हल करने के लिए बताई गई हैं वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाई जाए। इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पब्लिकली आप लोगों को दें कि उनको अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत ना पड़े। ये जो 45 लाख डेली बाइक चल रही हैं, जब 5, 6, 7 लाख जो गाड़ियाँ डेली निकलती हैं, इनको मिनिमाइज़ किया जाए, बेर मिनिमम हो जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिस इसमें बसेस चलें। जब हमने 200 के बजाय 2500 बसों का किया है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट BRT बस का रूट से 5 है उनको सिफारिशात की हैं। और इसके अलावा हमने ये इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे इंक्रोचमेंट ख़त्म ही नहीं हो पा रही, इसके लिए हमने पार्किंग प्लाजा की एडवाइस दी है। 15 के लगभग टिपा ने वर्कआउट करके दिया ये प्लाजा मुख्तलिफ जगह में, जिसकी जुरिडिक्शन में या अपने दायरे अपने बनाए। और इस तरह रेडी बाज़ार, जो रेडियाँ जगह जगह फ्रूट वाले ठेले मेले खड़े होते हैं, इनको जगह दी जाए, वहाँ पे ये लोग सस्ता बाज़ार रेडी बाज़ार लग जाए और ये रश ख़त्म हो जाए। तक पॉसिबल है कि कुछ सिफारिशात अमल होता नजर आएगा? एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें सारे इदारों को सर मिला के बैठना चाहिए और ये प्रोसेस टिल कम्प्लीशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का मुकम्मल होना चाहिए। फीडर रूट्स बसें चलनी चाहिए। इंक्रोचमेंट का मसला कंटिन्यू है, काम है, इसको जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चीफ इंजीनियर टीपा हमारे साथ थे अब्दुल रज़ाक चौहान, जो हाई कोर्ट में सिफारिशात पेश की, शॉर्ट टर्म उस पर हो रहा है अमल, ठीक है, लॉन्ग टर्म कार है। दुबई से आने वाली एमिरेट्स की परवाज को लैंडिंग की इजाज़त न मिली। एमिरेट्स की परवाज के 624 फ़ज़ा में चक्कर लगा रही है। तैयारों में फ्यूल में कमी से 3 परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया।
जबकि दो परवाजें ताहाल लाहौर की फिजाई हदूद में चक्कर लगा रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, कब तक लैंड करने की इजाज़त मिल जाएगी? लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर खतरे में कमी के बाईस प्यारों को लैंडिंग की इजाजत है वो नहीं दी जा रही। आज सुबह से अब तक की 5 परवाजें थी, जिनमें 4 बैन अवी और 1 परवाज थी मुल्की परवाज थी, जिसको लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। जिसके बाद 3 परवाजों का रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा गया और 2 परवाजें ताहाल लाहौर की हदूद में चक्कर लगाने पर मजबूर है। दुबई से आने वाली एमएस की परवाज EK 6, 2 और 4 को भी लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई और परवाज जो है ताहाल लाहौर की हदूद में मौजूद है। जबकि नजफ से आने वाली फ्लाई बगदाद की परवाज IF 3 और 1 भी ताहाल लाहौर की हदूद में चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुकी है। और लाहौर एयरपोर्ट जराये के मुताबिक जब तक लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो लैंडिंग के लिए क्लियर नहीं होता तब तक जहाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर जो लैंड करने की इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। ताहाल दोनों त्यारे जिनमें एमिरेट्स और फ्लाईनास की त्यारे शामिल हैं, वो उनके पायलट्स जो है वो एक किसी हिसाब की हिदायत की मुंतज़िर है वो दिखाई दे रहे हैं। 3 परवाजें जो है उनको लाहौर से इस्लामाबाद मोड़ा गया, जिनमें एयर ब्लू की परवाज 402 तो वो तकरीबन 45 फना में चक्कर लगाने के बाद इस्लामाबाद से मोड़ा गया और दूसरी तरफ जो परवाज थी उसके साथ जद्दा को भी अलग की परवाज SV 734 और इसके साथ ही नजफ से आने वाली परवाज IF 341 का रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया था। परवाजों का रुख मोड़ दिया गया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। करप्शन या दीगर वजूहात महकमे एक्साइज के अफसरशाही ने मुतअद्दिद सर्विसेज ठेके पर दे दी। एक्साइज के 4000 के करीब मुलाजमीन सिर्फ तनख्वाहों के लिए रह गए। महकमा एक्साइज ने सर्विसेज मुख्तलिफ महकमों को दे दी हैं। मामला क्या है, अली रामे से जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल महकमा एक्साइज की जानब से जो मुख्तलिफ सर्विसेज थी, जो महकमा एक्साइज पिछले चंद सालों कबल तमाम जो आवाम को खुद फैसिलिटेट करता था, वो तमाम की तमाम दीगर या तो प्राइवेट फर्म्स को दे दी गई हैं या दीगर अदारों को दे दी गई हैं। जिसमें नंबर प्लेट्स के हवाले से बात की जाए तो उसकी फीस भी बढ़ा दी गई है और स्मार्ट कार्ड की बात की जाए तो वो भी प्राइवेट एक फर्म को दी गई है। इसी तरह डिलीवरी का जो सिलसिला है उसमें शहरियों से 100 रुपया से ज़्यादा वसूल किया जाता है, वो भी अब जो पोस्ट ऑफिस को दे दिया गया था, पहले प्राइवेट फर्म के पास था। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात की जाए तो अपना IT का स्टाफ मौजूद होने के बावजूद, सैकड़ों इंस्पेक्टर मौजूद होने के बावजूद जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया है वो अर्बन यूनिट से करवाया गया है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स की जो एलुएशन है वो अब आउटसोर्स की जा रही है। और अगर टैक्सेस के हवाले से बात की जाए तो महकमा एक्साइज की नाअहली की वजह से गेम टैक्स, होटल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो दीगर अदारों को दे दिया गया है। एक तरफ तो एक्साइज अफसरान की जानब से दावा किया जाता है कि उनका जो सोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करते हैं, लेकिन सर्विसेज के हवाले से बात की जाए और जो अहम जिम्मेदारियां हैं। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। मेहंदी और बारात पर मेहमानों को नाकिस क्वालिटी का खाना देने का मामला, शहरी ने A to Z इवेंट सोल्यूशन के खिलाफ दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत में 5 करोड़ 13 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया गया है। सारिफ अदालत में लाहौर कैंट के मोहम्मद बशारत गिल ने A to Z इवेंट सोल्यूशन गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ 5 करोड़ 13 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। दावे में मौक़िफ़ अपनाया गया कि उसकी बेटी की शादी थी, बारात और मेहंदी के लिए हॉल बुक कराया और तय हुआ दोनों फंक्शन पर अच्छा खाना दिया जाएगा, मगर खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं था। के धुंध में कमी से लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया है और इस हवाले से आपको बताएं कि कुछ देर पहले मोटरवे को बंद किया गया था हद्दे निगाह में कमी की वजह से। धुंध में कमी से बताया जा रहा है कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे को अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अलल सुबह से ही शहर लाहौर और गिरदनवाब में धुंध का राज था, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद किया गया था। कहा जा रहा है कि अब क्योंकि हद्दे निगाह में बेहतरी आ चुकी है, धुंध में कमी आई है, लिहाजा लाहौर से सियालकोट मोटरवे को अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और मोटरवे से गाड़ियों को कॉन्वॉय की सूरत में अब जो है वो जाने की इजाज़त दी जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त बाखबर रहिए और देखते रहिए।